हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वृषभ और मिथुन राशि, इनका विवाह हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। तो राशि अनुसार आप समझ सकते हैं कि वृषभ और मिथुन का विवाह करें या ना करें। सबसे पहले तो वृषभ राशि को समझ लें। 2 नंबर की राशि है, इसका अंक 2 है और वृषभ राशि का चिन्ह आपने देखा ही होगा, बैल है। वृषभ राशि जो है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा। और एक जो नक्षत्र है कृतिका, वह सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशीरा मंगल का नक्षत्र है। तो सबसे पहले तो आप वृषभ राशि वालों के स्वभाव समझ लें। चूंकि स्थिर राशि है, दक्षिण दिशा की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति सहनशील होते हैं, सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, थोड़े से आराम पसंद भी होते हैं और थोड़ा सा कोई काम करें तो उसके बाद इनको आलस से भी आ जाता है, लेकिन परिश्रम जब भी करते हैं पीछे नहीं हटते हैं। तो इस बात को भी समझें। शुक्र बहुत शौकीन प्लेनेट है, शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, तो वैभव विलासिता की वस्तुओं में इनकी विशेष रुचि होती है, शौकीन होते हैं। नई नई तकनीकी वस्तुओं में इनकी रुचि होती है। वैभव विलासिता, फैशन इनका विशेष क्षेत्र है, इसमें विशेष इनकी रुचि होती है। और ये लोग विश्वास पात्र भी होते हैं। जैसे बैल होता है अपने मालिक का विश्वास पात्र होता है, वैसे ही ये भी जहाँ भी काम करेंगे बड़े विश्वास से काम करेंगे। और मालिक गलती कर सकता है लेकिन ये गलती नहीं करेंगे, स्थिर बुद्धि होगी, इसलिए जो ठान लेंगे वही करेंगे। लेकिन इनके स्वभाव में थोड़ी जिद भी होती है और जिद के कारण वृषभ राशि वाले बहुत सी बार बहुत से काम बिगाड़ भी बैठते हैं। तो थोड़ी सी इनको सावधानी रखनी होती है। यदि ये जिद्दी स्वभाव के हैं तो इनको अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर ये जीवन में लाभ भी प्राप्त करते हैं। हालांकि ये धैर्यवान भी होते हैं। यदि इनसे कहा जाए कि आपको यह फ़ायदा इतने दिन बाद ही मिलेगा, या आप हमारे पास आए तो हैं लेकिन आपका काम 5 दिन बाद होगा, तो ये 5 दिन तक धैर्य भी रखेंगे। लेकिन 5 दिन बाद यदि इनका काम नहीं होता है तो फिर ये गुस्सैल भी होते हैं, गुस्सा भी आ जाता है। काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं वृषभ राशि वाले। तो ये वृषभ राशि के सामान्य गुण हैं। सीधी सी बात है कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और विलासी होते हैं, आनंद का उपभोग करने वाले होते हैं। अब मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, पश्चिम दिशा की राशि है। इसका साइन आपने देखा होगा, चिन्ह स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो विलासिता तो इनमें होती ही है, कलात्मकता भी होती है, कला के प्रति रुचि भी होती है, हर काम को बड़े सही ढंग से करने की इच्छा रखते हैं। कोई अव्यवस्थित वस्तु इधर उधर पड़ी हुई है तो इनको पसंद नहीं है। तर्कशील भी होते हैं, किसी बात पर तर्क करने बैठ जाए तो तर्कशील भी होते हैं। द्विस्वभाव राशि है, इसलिए मन में बदलाव तो होता ही रहता है, लेकिन स्वभाव से विनोदी भी होते हैं, शौकीन भी होते हैं और सभ्य भी होते हैं। स्वभाव इनका सभ्य होता है, थोड़े से चतुर भी होते हैं। आपकी बात सुनेंगे जरूर लेकिन अपने मन की ही करेंगे। तो चतुरता भी इनमें होती है। जिज्ञासु भी होते हैं, बहुत सी बातें इनको सीखनी है तो सीखेंगे। आपके पास कोई ज्ञान है तो ये भी उसे खींचने की कोशिश करेंगे। बहुमुखी प्रतिभा होती है, इनमें बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, बहुत तरह के काम करने की रुचि भी होती है। और मिथुन राशि वाले अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही काम फिक्स है कि वही किया, दूसरा काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की नौकरी छूट गई तो फिर दूसरी करनी है तब भी कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं। मिलनसार होते हैं, खुले विचार के होते हैं, सबसे मिलना जुलना, खुले विचार, जो भी विचार हैं सामने रखेंगे। चंचल जरूर होते हैं।
तो ये थोड़ी सी जो विशेषताएं थी मैंने आपको बता दी मिथुन राशि की। बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं मिथुन राशि वाले, किसी चीज़ पर मंथन करेंगे तो मंथन किए ही जाएंगे, लेकिन ये अपेक्षाएं ज़्यादा रखते हैं। तो वृषभ राशि वालों से इनका विवाह हो सकता है, लेकिन इनकी अपेक्षाओं की पूर्ति यदि वृषभ राशि वाले कर दें तो बहुत अच्छी स्थिति। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि आप पंचांग पढ़ेंगे या छोटी मोटी पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वृषभ और मिथुन राशि में तो भकुट दोष लगेगा, इसलिए इस विवाह को तो नहीं करना चाहिए, ऐसा पंडित भी बोलेंगे। लेकिन इस विवाह को किया जा सकता है। प्राचीन शास्त्रों में भी कई ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि वृषभ और मिथुन इन दोनों राशियों के स्वामी क्रमशः शुक्र और बुध होने के कारण बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके विवाह में कोई भी समस्या नहीं है। यदि वृषभ राशि में रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र है और मिथुन राशि में मृगशीर आर्द्रा नक्षत्र है तो इन नक्षत्रों में नाड़ी दोष भी विशेष नहीं लगता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो इसे भी आप समझ लें इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज आपने समझा कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध, दोनों ही एक दूसरे से तालमेल रख सकते हैं। थोड़ा सा वृषभ राशि को, क्योंकि वृषभ राशि का स्वभाव स्थिर है, किसी बात पर टिक जाए तो वहीं पर अटल रहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे। और जो मिथुन राशि की अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। मान लीजिए मिथुन राशि की लड़की है, वृषभ राशि का लड़का है, और लड़की कोई अपेक्षा रखती है, कोई बात रखी, लेकिन यदि वृषभ राशि वाला उसी पर स्थिर रहेगा, पुरुष है और अपनी बात पर अडिग रहेगा, तो छोटी छोटी समस्याएं होती है। हालांकि बड़ी समस्याएं इन राशियों में नहीं होगी। तो वृषभ और मिथुन राशि का विवाह किया जा सकता है। तो ये रही राशि की स्थिति। अब एक बात और है कि आपको कुंडली मिलान भी अवश्य देखना होगा। केवल मात्र राशि मिलान करने से, क्योंकि पूर्व में मैंने आपको बताया कि अच्छे गुण मिलने के बाद भी तलाक हो जाते हैं। जिस किसी लड़की या लड़के से विवाह करते हैं उस समय इस बात को भी विशेष ध्यान में रखें कि वहाँ पर उनकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में गुरु, लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सप्तम भाव पाप प्रभाव में ना हो, कोई भी भाव पीड़ित ना हो, भाव का स्वामी पीड़ित ना हो, भाव का कारक पीड़ित ना हो। तो ये स्थिति भी देखनी अति आवश्यक है। और मिलान के साथ साथ दोनों ही कुंडलियों में निकट भविष्य में आने वाली दशाओं को भी देखना अति आवश्यक है कि शुभ ग्रह की दशा है तो स्थिति ठीक है, यदि भविष्य में अशुभ दशाएं आने वाली है तो स्थिति खराब हो जाती है। तो जो यह एक विचार लोगों ने बना रखा है कि वृषभ मिथुन में भकुट दोष लगेगा, या मैंने जो नक्षत्र बताया उनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं और आप नाड़ी दोष को लेकर बैठ जाएंगे, तो ऐसे मिलान को खो देंगे। अच्छा मिलान आपके सामने है तो वृषभ और मिथुन का विवाह हो सकता है। क्योंकि लड़के से लड़की दूसरी है तब भी इस विवाह को कर सकते हैं। जैसे लड़के की वृषभ है, लड़की की मिथुन है, तब भी कर सकते हैं। और लड़के की मिथुन है, लड़की की वृषभ है, तब भी कर सकते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि लड़के से लड़की की राशि दूसरी पड़े तो अशुभ है। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि लड़के की राशि से लड़की की राशि 12वीं पड़े तब अशुभ है। तो ये भी कंट्रोवर्सी है, अपवाद वाली स्थिति है। लेकिन वृषभ और मिथुन राशि का विवाह हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कुंडली मिलान भी एक बार अवश्य देखना पड़ेगा। मंगल दोष और दूसरी स्थितियां भी देखनी पड़ेगी। केवल मंगल दोष देखने से भी काम नहीं चलेगा। सप्तम भाव का स्वामी किस स्थिति में है और सप्तम भाव का कारक जो है वह किस स्थिति में है, इन तीनों पर ध्यान देना होगा और कुंडली की दशाओं पर ध्यान देना होगा। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आने वाले वीडियो में आपको अवश्य मिलेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक आपको इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।